एक जाति समन्विता नामेषां धर्म मात्र व्यावृत्तिः, अर्थात एक जाति वाले पृथ्वी आदिकों की अम्ल मधुर आदि धर्म मात्र से व्यावृत्ति होती है। यद्यपि कठिनता आदि धर्म भी पृथ्वी आदिकों के परस्पर भेदक हैं, तथापि नींबू रूप पृथ्वी से अंगूर रूप पृथ्वी का जो भेद है, उसका करने वाला केवल खट्टा मीठा रस ही कहा जाएगा। इससे रस आदि को विशेष जानना अर्थात पृथ्वी का जल आदिकों से जो भेद है, वह तो कठिनतादि रूप असाधारण धर्मों से परिज्ञात हो सकता है, परंतु पृथ्वी से अन्य पृथ्वी का भेदक रस आदि है। इस अभिप्राय से एक जाति समन्विता नाम इन दोनों सामान्य और विशेष का जो समुदाय है, वही योग मत में द्रव्य कहा जाता है। समुदाय दो प्रकार का होता है, प्रत्यस्त मित भेदा वैवानुगत, दूसरा शब्देनोपात भेदा वैवानुगत, अर्थात अवान्तर विभाग के बोधक शब्द से जिन अवयवों का विभाग बोधन न किया गया हो, उन अवयवों में अनुगत जो द्रव्य है, वह प्रत्यस्त मित भेदा वैवानुगत कहलाता है। जैसे शरीर, वृक्ष, यूथ, वन ये समुदाय हैं। इनके अवान्तर विभाग के बोधक शब्द का उच्चारण नहीं किया गया है, अर्थात हस्त आदि अवयवों का समुदाय शरीर पद का वाच्य है। शाखादि अवयवों का समुदाय वृक्ष पद का वाच्य है। वृक्ष आदि का समुदाय वन पद का वाच्य है। किंतु इन सब समुदायों में अवान्तर विभाग का बोधक कोई शब्द नहीं उच्चारण किया गया है, केवल समुदाय उच्चारण किया गया है। इसलिए यह प्रत्यस्त मित भेदा वैवानुगत समुदाय कहा जाता है। जहाँ अवान्तर विभाग के बोधक शब्द का उच्चारण किया जाता है, वह शब्देनोपात भेदा वैवानुगत समुदाय कहा जाता है। उभय देव मनुष्याः यह समुदाय है। इस आकांक्षा पर कि वे दो अवयव कौन है जिनके लिए शब्द का अर्थ है, कहते हैं देव और मनुष्य, अर्थात इस समूह का एक भाग देव है और दूसरा अवयव मनुष्य है। ये दोनों देव मनुष्याः इस शब्द से उच्चारण किए गए हैं, इसलिए यह समुदाय शब्देनोपात भेदा वैवानुगत कहा जाता है। यह शब्द शब्देनोपात भेदा वैवानुगत समुदाय भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा से दो प्रकार का है। जैसे आम्राणाम वनम, आमों का वन है, और ब्रह्मणा नाम संघः, ब्राह्मणों का समूह है। यह भेद विवक्षा से दो प्रकार का समूह है और अभेद विवक्षा से आम्रवनम, आम्र ही वन है, और ब्राह्मण संघः, ब्राह्मण ही संघ है। ये दो समूह है। इस प्रकार पुनः यह समुदाय दो प्रकार का है, एक युत सिद्धावयव, दूसरा अयुत सिद्धावयव। युत सिद्धावयव समुदाय वह है जिसके अवयव विरले अर्थात जुदा-जुदा हों। जैसे वृक्ष और संघ रूप समुदाय में वन के अवयव वृक्ष जुदे-जुदे और विरले प्रतीत होते हैं, तथा यूथ के समुदाय गाय, बैल आदि भी पृथक-पृथक प्रतीत होते हैं। अयुत सिद्धावयव समुदाय वह है जिसके अवयव पृथक प्रतीति से रहित निरंतर मिले हुए हों, जैसे शरीर, वृक्ष, परमाणु आदि। यहाँ त्वक, रुधिर, मांस, मज्जा आदिकों का समुदाय जो शरीर है, उसके ये अवयव मिले हुए होते हैं, और मूल शाखा आदिकों का समुदाय जो वृक्ष है, उसके भी ये अवयव मिले हुए होते हैं। यह अयुत सिद्धावयव समुदाय ही पतंजलि मुनि के मत में द्रव्य कहलाता है। यही भूतों का द्वितीय रूप है और यही स्वरूप पद का अर्थ है, अर्थात मूर्ति रूप सामान्य का और कठोरता आदि धर्मों सहित शब्द आदि रूप विशेषों का अयुत सिद्धावयव समुदाय रूप पृथ्वी द्रव्य है। स्निग्ध रूप सामान्य का और स्नेह आदि धर्मों सहित शब्द आदि विशेषों का
अयुत सिद्धा अवयव समुदाय रूप जल द्रव्य है। इसी प्रकार सामान्य विशेषों का अयुत सिद्धा अवयव समुदाय रूप अग्नि आदि द्रव्य भी जान लेना चाहिए। इन पृथ्वी आदि पांचों भूतों के कारण पंच तन मात्राएं हैं और तन मात्राओं के परिणाम परमाणु है, अर्थात तन मात्राएं परमाणुओं का अयुत सिद्ध अवयवानुगत समुदाय है। इसलिए परमाणु और पंच तन्मात्राएं सूत्र में सूक्ष्म पद से बतलाए हुए पांचों भूतों के तृतीय रूप हैं, अर्थात पांचों भूतों के जैसे परमाणु सूक्ष्म रूप है, वैसे ही पंच तन्मात्राएं परमाणुओं के सूक्ष्म रूप हैं। भूत आदि सर्व कार्यों में अनुगत जो प्रकाश क्रिया स्थितिशील तीन गुण है, वे सूत्र में अन्वय शब्द से बतलाए हुए पांचों भूतों का चतुर्थ रूप हैं। पुरुष के भोग और अपवर्ग के संपादन करने का जो गुणों में सामर्थ्य विशेष है, वह सूत्र में अर्थवत जो शब्द से कथन किया हुआ भूतों का पांचवा रूप है। गुणों में तो भोगापवर्ग संपादन की सामर्थ्य साक्षात अनुगत है और तन्मात्रा भूत आदिकों में परंपरा से अनुगत है तथा साक्षात और परंपरा से सभी पदार्थ अर्थवत्ता वाले हैं। इस प्रकार पांच भूतों के पांच रूपों में जिस रूप में योगी संयम करता है, उस रूप का योगी को साक्षात्कार जय और होता है। ऐसे योगी को भूत जयी कहते हैं। सब भूतों की प्रकृतियां उसके संकल्पानुसार हो जाती हैं। संगति भूत जय का फल बतलाते हैं। ततो अणिमा आदि प्रादुर्भावः काय संपद धर्म मान अभिघातश्च। शब्दार्थ ततः बराबर उससे, अणिमा आदि प्रादुर्भावः बराबर अणिमा आदि 8 सिद्धियों का प्रादुर्भाव, काय संपत बराबर काया संपत, तत् धर्म अनभिघात च बराबर और पांचों भूतों के धर्मों से चोट का न लगना, रुकावट न होना होता है। अन्व्यार्थ उस भूत जय से अणिमा आदि 8 सिद्धियों का प्रादुर्भाव और काय संपत होती है और उन पांचों भूतों के धर्मों से रुकावट नहीं होती। व्याख्या भूत जय से निम्न प्रकार की 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पहला अणिमा शरीर का सूक्ष्म कर लेना, दूसरा लघिमा शरीर का हल्का कर लेना, तीसरा महिमा शरीर का बड़ा कर लेना, चौथा प्राप्ति जिस पदार्थ को चाहे प्राप्त कर लेना। ये सिद्धियां भूतों में संयम करने से प्राप्त होती हैं। पांचवा प्राकम्य बिना रुकावट के इच्छा पूर्ण होना, ये पांचों भूतों के स्वरूप में संयम करने से सिद्ध होते हैं। छठा वशित्व पांचों भूतों तथा भौतिक पदार्थों का वश में कर लेना। सातवां ईशित्व भूत भौतिक पदार्थों के उत्पत्ति विनाश का सामर्थ्य। आठवां यत्र कामावसायित्व प्रत्येक संकल्प का पूरा हो जाना, अर्थात जैसा योगी संकल्प करे उसके अनुसार भूतों के स्वभाव का अवस्थापन हो जाना है। वह योगी यदि संकल्प करे तो अमृत की जगह विष खिलाकर भी पुरुष को जीवित कर सकता है। ये सब संकल्प होते हुए भी योगी के संकल्प ईश्वरीय नियम के विपरीत नहीं होते। अपने परम गुरु नित्य सिद्ध योगी राज ईश्वर के संकल्पा अनुसार ही योगियों का संकल्प होता है। भगवत भाष्यकार कामावसाई योगी के संबंध में लिखते हैं कि यद्यपि यह योगी सर्व सामर्थ्य वाला है, तथापि वह पदार्थों की शक्तियों को ही विपरीत करता है, न कि पदार्थों को। अर्थात चंद्रमा को सूर्य और सूर्य को चंद्रमा तथा विष को अमृत नहीं करता है, किंतु विष में जो प्राण वियोग करने की शक्ति है, उसको निवृत्त कर उसमें जीवन शक्ति का संपादन कर देता है। क्योंकि पदार्थों का विपरीत होना नित्य सिद्ध ईश्वर के संकल्प के विरुद्ध है, इसलिए उनके विपरीत करने में कोई दोष नहीं। अर्थात पूर्व सिद्ध अन्य काम बसाई सत्य संकल्प ईश्वर का यह संकल्प है कि सूर्य सूर्य ही रहे और चंद्रमा चंद्रमा ही रहे।
इसलिए उसकी आज्ञा के विरुद्ध योगी संकल्प नहीं कर सकता। काम बसाई योगी शुद्ध चित्त और न्यायकारी होते हैं। उनका संकल्प ईश्वर संकल्प और उसकी आज्ञा के विपरीत नहीं होता है। इसलिए जब कभी वे अपने इस ऐश्वर्य को काम में लाते हैं तथा ईश्वर के संकल्प और उसके आज्ञा अनुसार न्याय और व्यवस्था के धारणार्थ ही होता है। पहला, काय संपद, शरीर की संपदा, इसका वर्णन आगे करते हैं। दूसरा, तद्धर्मान भिघातः, इन पांचों भूतों के कार्य योगी के विरुद्ध रुकावट नहीं डालते, अर्थात मूर्तिमान कठिन पृथ्वी योगी की शरीर आदि क्रिया को नहीं रोकती। शिला में भी योगी प्रवेश कर जाता है। जल का स्नेह धर्म योगी को गीला नहीं कर सकता। अग्नि की उष्णता उसको नहीं जला सकती। वहनशील वायु उसको नहीं उड़ा सकता। अनावरण रूप आकाश में भी योगी अपने शरीर को ढक लेता है और सिद्ध पुरुषों से भी अदृश्य हो जाता है। संगति काय संपत को बतलाते हैं। रूप लावण्य बल वज्र संहनन त्वानि काय संपत। शब्दार्थ, रूप बराबर रूप, लावण्य बराबर लावण्य, बल बराबर बल, वज्र संहनन त्वानि बराबर वज्र की सी बनावट, काय संपत बराबर शरीर की संपदा कहलाती है। अन्वयार्थ, रूप लावण्य बल वज्र की सी बनावट काय संपत कहलाती है। व्याख्या, पहला, रूप, मुख की आकृति का अच्छा और दर्शनीय हो जाना। दूसरा, लावण्य, सारे अंगों में कांति का हो जाना। तीसरा, बल, बल का अधिक हो जाना। चौथा, वज्र संहनन त्वानि, शरीर के प्रत्येक अंग का वज्र के सदृश दृढ़ और पुष्ट हो जाना, यह काय संपत कहलाती है। संगति, ग्राह्य भूतों में संयम की विधि दिखलाकर इंद्रियों में संयम दिखलाते हैं।